हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए जो है ट्रिपल सी की पहली क्लास है। यानी कि पहली क्लास में आप सभी को मैं ट्रिपल सी का फुल डिटेल में आपको सिलेबस बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रिपल सी में सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अगले दिन से यानी कि कल से आप सभी कि ट्रिपल सी की क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा कंप्यूटर पर कराई जाएंगी। यहाँ पर नियमित आप सभी को ट्रिपल सी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। आज की क्लास में मैं आप सभी को ट्रिपल सी का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। यहाँ पर हर महीने हर महीने में जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ट्रिपल सी की तैयारी कराया जाएगा। यानी कि अगर आप सभी लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा कंप्यूटर के माध्यम से आप ट्रिपल सी का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिपल सी का कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर ट्रिपल सी का सिलेबस बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की बात करूँ तो चैप्टर फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय आप सभी को चैप्टर फर्स्ट में यहाँ पर पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वेपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, समरी, मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये सभी टॉपिक मैं आप सभी को पहले चैप्टर में कराने वाला हूँ। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको इतने टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। ये सभी टॉपिक मैं आप सभी को कराने वाला हूँ पहली क्लास में। आज की पहली क्लास में आप सभी को मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ कि ट्रिपल सी में कौन कौन सा सिलेबस क्या है ट्रिपल सी का, इसके बारे में पूरी जानकारी आप सबको यहाँ पर देने वाला हूँ। चैप्टर 2 यानी कि सेकंड क्लास की बात करूँ तो सेकंड क्लास में यहाँ पर चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स, यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टास्क बार, आइकॉन्स एंड शॉर्टकट्स, रनिंग एंड एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर की बात करूँ तो थर्ड चैप्टर में जो है यानी कि तीसरे चैप्टर में चैप्टर 3 में वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो ट्रिपल सी का जो तीसरा चैप्टर है वह है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन उसका, ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड साइड बार, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, यूजिंग द हेल्प पेज सेटअप, और यहाँ पर स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अंडू एंड रीडो, इंसर्ट एंड ड्रा टेबल, चेंजिंग सेल विथ एंड हाइट। ये सभी टॉपिक मैं आप सभी को तीसरे चैप्टर में कराने वाला हूँ। चैप्टर 4 की बात करूँ तो चैप्टर 4 में स्प्रेडशीट। चैप्टर 4 में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ स्प्रेडशीट क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे आपको, जैसे कि एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट्स, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एड्रेस। ये सभी टॉपिक मैं आप सभी को चैप्टर 4 में पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद में चैप्टर 5 की बात करूँ तो चैप्टर 5 में प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस। यहाँ पर चैप्टर 5 में आप सभी लोग प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, किस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट, क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये सभी टॉपिक मैं आप सभी को चैप्टर 5 में पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 6 में यानी कि चैप्टर 6 में चैप्टर 6 की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी कि इंटरनेट क्या होता है और डब्ल्यू क्या होता है, इसके बारे में मैं आप सभी को चैप्टर 6 में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर चैप्टर 6 में आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन क्या होता है,
वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, WWW, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट और एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, सर्फिंग द वेब। ये सब टॉपिक मैं आप सभी को चैप्टर 6 में कराने वाला हूँ। अगला चैप्टर है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपको ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज पढ़नी होंगी। यहाँ पर आपको चैप्टर 7 में कौन कौन से टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ईमेल क्या होता है, यूजिंग ईमेल्स, किस प्रकार से आप ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल, यानी कि किस प्रकार से आप नई मेल सेंड कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर 8 में आप सभी को पढ़ना होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, यानी कि चैप्टर 8 में आपको जो पढ़ना होगा वो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो इसमें टॉपिक रहने वाला है मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। आपको चैप्टर के लास्ट में मॉडल पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें टॉपिक आपको पढ़ने हैं जैसे कि समरी हो गया, ऑनलाइन बिल पेमेंट, किस प्रकार से आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS क्या होता है, और IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे चैप्टर 8 में। उसके बाद में चैप्टर 9 है आपका। चैप्टर 9 में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे आपको, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, नीड गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी PC, सिक्योरिंग PC और सिक्योरिंग ब्राउज़र, सिक्योरिंग ईमेल, किस प्रकार से आप सभी लोग अपनी ईमेल को सिक्योर कर सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स किस प्रकार से बनाना है, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी का अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 में आप सभी को पढ़ना है, चैप्टर 10 में ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर स्किल का ओवरव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैप्टर 10 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, तो इसमें पढ़ना होगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि IoT के बारे में आपको चैप्टर 10 में पढ़ना होगा, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D पेंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन। इतने जो है टॉपिक आपको चैप्टर 10 में पढ़ने होंगे। आज मैं आप सभी को चैप्टर 1 कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने आप सभी को CCC का सिलेबस डिस्कस बता दिया है कि CCC यानी कि नीलेट के CCC एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टॉपिक मैंने आप सभी को बता दिया, सिलेबस डिस्कस कर दिया है। आज मैं अब जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है आप सभी का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय मैं आप सभी को पहले क्लास में पढ़ाने वाला हूँ कि क्या होता है कंप्यूटर का परिचय क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर जो है नए आए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया वे सभी प्यारे छात्र छात्राएँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारी जो डेली क्लासेस CCC की कराई जाती हैं वो सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहेगा और आप लाइव जुड़ करके यहाँ पर CCC क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है बहुत ही आसानी से CCC का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, वो भी ग्रेड A। यहाँ पर आपको अगर आप हमारी डेली क्लासेस करते हैं CCC की, तो यहाँ पर आपको CCC में अगर आप पेपर देंगे तो वहाँ पर आप ग्रेड A से पास हो जाएंगे। 100% यहाँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सभी लोग हमारी डेली क्लासेस करेंगे तो आप सभी लोग CCC में ग्रेड A से पास हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से चैप्टर 1 शुरू करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हैं, यानी कि जो आप कंप्यूटर को निर्देश देंगे वही कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। यह सार्वभौमिक मशीन होती है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, यानी कि संगणक का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर
के कार्य करने की 3 चरण होते हैं, यानी कि 3 स्टेप होते हैं। कंप्यूटर 3 चरण में कार्य करता है। कौन कौन से चरण हैं? तो पहला चरण है इनपुट, दूसरा प्रोसेसर यानी कि दूसरा प्रोसेस है, तीसरा आउटपुट। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। इनपुट इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश या कमांड दिए जाते हैं उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं? जैसे कि माउस, कीबोर्ड हो गए, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है और डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। आउटपुट क्या होता है? इसमें कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। तो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। आप सभी लोग फुल फॉर्म ध्यान से पढ़िएगा, सभी फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। यह फुल फॉर्म आप सभी को याद कर लेना है। उसके बाद में अगला है इनपुट डिवाइसेस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो आपको ये देखने को मिला होगा, ये प्रोसेसर है, इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर है। प्रोसेसर इस प्रकार का होता है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। अभी मैं आप सभी को आगे पढ़ाने वाला हूँ कि प्रोसेसर क्या होता है। उसके बाद में मैं आप सभी को यहाँ पर सीपीयू का कुछ फिगर डायग्राम दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार का सीपीयू होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो सीपीयू में मेमोरी यूनिट होता है, उसके बाद में कंट्रोल यूनिट एएलयू होता है, आउटपुट, इनपुट। एक तरफ से इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो दूसरी तरफ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। उसके बाद में सीपीयू में सेकेंडरी स्टोरेज भी अवेलेबल होता है। ये डायग्राम आप सभी को देख लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। आप सभी को डायग्राम को बना के घर पे प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो है आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर के दिमाग को सीपीयू कहते हैं। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं करेगा, इसीलिए सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद में है सीपीयू निम्न 3 यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी कि सीपीयू 3 यूनिट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से यूनिट हैं? तो सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट, एमयू। तो सीयू कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सकें। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है? तो एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। मेमोरी आप सभी को पता ही होगा, मेमोरी यूनिट क्या होती है? तो यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है जिसमें मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी डेटा या फिर किसी भी निर्देश को सेव करके रखना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप मेमोरी यूनिट का सीपीयू में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप डाटा जो है कंप्यूटर में सेव करके रख सकें। अगर सीपीयू में मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल ना किया जाए तो आप किसी भी निर्देश या किसी भी डाटा को जो है स्टोर करके कंप्यूटर में नहीं रख सकते हैं। अगला टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ सभी को मैं बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर की विशेषताएं, पहला हो गया स्पीड, गति, एक्यूरेसी, शुद्धता, मेमोरी, डिलीजेंस, परिश्रमी। स्पीड क्या होता है? तो कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। कंप्यूटर इस इंसान की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य करता है। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यों को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। एक्यूरेसी, शुद्धता क्या होता है? कंप्यूटर बिना गलती के किसी भी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलतियाँ करता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया गया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध गणना कर देगा।
मेमोरी क्या होता है, अभी मैंने बताया कि मेमोरी क्या होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले लाइफ टाइम के लिए याद रख सकता है। जब तक आप डाटा को डिलीट कंप्यूटर से नहीं करेंगे, तब तक जो है यहाँ पर मेमोरी में सेव रहेगा। उसके बाद में आता है डिलीजेंस, परिश्रमी। कंप्यूटर कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो मनुष्य के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर बिना थके हुए कार्य करता रहता है, जबकि मनुष्य कुछ समय तक कार्य करने के बाद थक जाता है और उसे आराम करने की आवश्यकता होती है, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर को आराम करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर बिना थके हुए जो है बहुत देर तक काम कर सकता है। ऑटोमेशन, स्वचालित क्या होता है? तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार यह अपने कार्य को शुरू कर देती है, तो बिना किसी मनुष्य की सहायता के इसे पूरा कर देती है। कमियां क्या हैं इसकी? तो नंबर आईक्यू, कंप्यूटर के अंदर मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए कंप्यूटर मानव का गुलाम होता है। नो फीलिंग, कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई भी भावना यानी कि कोई भी फीलिंग नहीं होती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं और कंप्यूटर के विकास का इतिहास काफ़ी पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आजकल हम लोग देख रहे हैं, वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर आया था अबेकस। अबेकस कंप्यूटर सबसे पहले आपका आया था। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली कई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ घटाने के लिए किया जाता था। अबेकस कंप्यूटर जो था वो तारों का एक फ्रेम होता था। इन तारों में पक्की हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते थे। अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे और आज के समय में कैलकुलेटर ने अबेकस का स्थान ले लिया है। यहाँ पर आपको अबेकस देखने को मिल जाएगा। ये सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला प्रथम कंप्यूटर है अबेकस। यही इसका निर्माण जो है सबसे पहले किया गया था। अबेकस कंप्यूटर का सबसे पहले आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली कई चेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला कंप्यूटर आता है। अगला है नेपियर्स बोन्स। क्या होता है नेपियर बोन्स? क्या होता है? नेपियर बोन्स एक कंप्यूटर डिवाइस है। नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत का उपयोग किया था, इसलिए इस मशीन को नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। ये आपका दुनिया का दूसरा कंप्यूटर है। यहाँ पर आप सभी लोग डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद में अगला कंप्यूटर आता है ब्लेज पास्कल्स कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर क्या है? तो पास्कल्स कैलकुलेटर पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह उस समय का पहला स्वचालित कैलकुलेटर है। यह एक लकड़ी का बॉक्स का था, जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों का उपयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। ब्लेज पास्कल की इस मशीन को एडिंग मशीन और पास्कलिंग मशीन भी कहते हैं, जो सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। उसके बाद में आपका अगला टॉपिक है डिफरेंस इंजन। क्या होता है डिफरेंस इंजन? तो चार्ल्स बैबेज ने सन 1822 में मशीन का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकी तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जाती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों तक रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता था और यह मशीन भाप से चलती थी। उसके बाद चार्ल्स बैबेज ने दूसरे इंजन का प्रयोग किया, उसका नाम है एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर एनालिटिकल इंजन को बनाया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार वर्ष 1830 में किया गया था। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार के गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था। यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। बैबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बन रहा था कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। यानी कि जब चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन यानी कि
एनालिटिकल इंजन का प्रयोग किया, तब उसके बाद से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। आज की क्लास में बस इतने ही टॉपिक कराने थे। कल की क्लास में मैं आप सभी को इसके आगे का टॉपिक कराऊंगा। आगे का टॉपिक जो रहने वाला है वो टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे कल की क्लास में। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 11 बजे कंप्यूटर ट्रिपल सी की क्लासेस कराई जाएंगी। अगर आप सभी लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग डेली ट्रिपल सी क्लासेस से जुड़ना ना भूलेगा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा कंप्यूटर पर सुबह 11 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। आप वहां से लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।